और बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने लेपाक्षी में वीरभद्र की पूजा अर्चना की। पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के बाद केरल जाएंगे। मोदी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। केरल के गुरुवार के कृष्ण मंदिर में पूजा भी करेंगे। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में भी शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा पर पहली बार बोले राहुल गांधी। राहुल ने कहा 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनैतिक है, यह बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। हम सभी धर्मों के साथ हैं, मुझे धर्म का फायदा उठाना आता ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा मैं नफरत नहीं फैलाता, यही हिंदू धर्म है, अहंकार नहीं रखता, लोगों की सुनता हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अनुष्ठान जारी है। राम मंदिर में 7 दिन तक चलेगा विशेष अनुष्ठान। प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। पूजा से पहले गर्भगृह में भी स्वर्ण द्वार लगा दिया गया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का नया वीडियो सामने आया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले गर्भगृह में पहुंची टीवी9 भारतवर्ष की टीम। गर्भगृह की दीवारों की शानदार नक्काशी देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे राम भक्त। सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान के आह्वान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के हनुमान मंदिर में साफ सफाई की। मंदिर में सफाई करते नजर आए, वहां कूड़े को हटाया और फिर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सफाई। कांग्रेस ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। ओडिशा के पुरी में आज से पुरी श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प अभियान शुरू। पुरी में श्री मंदिर प्रकल्प अभियान के उद्घाटन से पहले आज से यज्ञ और वेद मंत्रोच्चार के साथ पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। अयोध्या में आज जलाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती। 45 दिनों तक लगातार जलेगी अगरबत्ती। गुजरात के वडोदरा से अयोध्या पहुंची है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सुंदरकांड पाठ पर ओवैसी का तंज। ओवैसी ने कहा आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो आप में बीजेपी में फर्क क्या है। ओवैसी ने कहा आप वही कर रहे हैं जो मोदी चाहते हैं। कल ओवैसी ने केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल को बताया आरएसएस का छोटा रिचार्ज। राघव चड्ढा ने कहा केजरीवाल राम के बड़े भक्त हैं, वो हर काम भगवान राम और हनुमान जी का नाम लेकर ही करते हैं, उन्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। चिराग दिल्ली में सुंदरकांड पाठ शुरू। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सुंदरकांड का आयोजन किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हर विधानसभा में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी आंध्र कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई हैं। कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में किया था विलय। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के मुस्लिम वोटर्स को साधेगी बीजेपी। 1 फरवरी से बीजेपी मुस्लिम मोर्चा शुरू करने जा रहा है कौमी चौपाल अभियान। पश्चिमी यूपी के 4100 मुस्लिम बहुल गांवों में यह चौपाल लगाई जाएगी। सीएम केजरीवाल पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। गिरिराज सिंह ने कहा मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को मस्जिद, हर दिन राम मंदिर और राम का विरोध। हे हनुमान जी, कालनेमी से बच के रहना। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर राघव चड्ढा ने कहा सीट शेयरिंग पर बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती। 18 जनवरी को इंडिया गठबंधन का पहला मैच है। गठबंधन का बीजेपी से मुकाबला है। चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत तय है। यह लोकसभा चुनाव 2024 का टोन सेट करेगा।
जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने पीएचईडी के 5 बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर भी रेड डाली। रनवे पर खाने के वीडियो पर मुंबई एयरपोर्ट की सफाई। फ्लाइट देरी से परेशान यात्री विमान से बाहर निकले। सीआईएसएफ ने यात्रियों को सुरक्षित जोन में पहुंचाया। राजस्थान में जैन साधु संतों पर ट्रक चढ़ाने का सामने आया वीडियो। कई धाराओं में केस दर्ज। नाराज जैन समाज ने आईजी रेंज को सौंपा ज्ञापन। मोदी सरकार के 9 साल में 24 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से हुए बाहर। नीति आयोग ने पेश की रिपोर्ट। पीएम बोले रिपोर्ट सबका साथ सबका विकास का प्रतिबिंब है। कांग्रेस ने पूछा फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों बांटा जा रहा है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ करेगी ईडी। मुख्यमंत्री ने ईडी को सीएम हाउस में आकर बयान लेने को कहा। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा हम टीम पर विश्वास करते हैं, महागठबंधन तैयार है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले तमाम तरह की सियासी बयानबाजियां भी इसे लेकर हो रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सुंदरकांड का पाठ कराया जा रहा है उस पर भी हमले बोले जा रहे हैं। वहीं अयोध्या में टीवी9 भारतवर्ष की हाईटेक बस से प्रभु श्री राम पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। तमाम बड़े साधु संत इस भव्य आयोजन में शामिल हो रहे हैं। हाईटेक बस पर महंत राजू दास, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य समेत 4 संत आए। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। बनती समर्थी अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, संतों के हृदय में क्या कुछ चल रहा है और इनका हृदय आज की तारीख में प्रफुल्लित कितना ज्यादा है उस पर करेंगे बातचीत। संतों का एक बड़ा पैनल आप समझिए हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत आपसे करता हूं राजेश दास जी, लेकिन इस बनती समर्थी अयोध्या के बीच में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजय राउत और दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो मंदिर का गुंबद था जिसके नीचे मूर्तियां पाई गई, प्रकट हुई, रखी गई, आज जब मंदिर बन रहा है तो वो मूर्तियां वहां नहीं रखी गई, कहीं और रखा गया है। क्या सच्चाई है, कैसे देखते हैं इन बयानों को? नहीं, दुर्भाग्य की बात है, मैं अभी दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देख रहा था और संजय राउत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। कितना गजब का उन्होंने बात किया है। इतना गजब कर दिया, इतना गजब कर दिया कि इसी के चक्कर में वो पार्टी चली गई, निशान चला गया, चुनाव फंड चल गया। और दिग्विजय सिंह ने इतना गजब कर दिया, इतना गजब कर दिया कि 60 साल के बूढ़े को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं, युवा बना के रोड पे टहला रहे हैं। इतना परिवर्तन उन्होंने कर दिया। 60 साल को बूढ़े को युवा बनाकर और पैदल चला रहे हैं, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। कितने दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा, मैंने उनका ट्वीट देखा कि राम मंदिर जहाँ कोर्ट ने आदेश दिया था वहाँ पर नहीं बन रहा है। आप पूछिए प्रधानमंत्री से और आप पूछिए चंपत राय से, ये मंदिर कहीं और बन रहा है। गजब बात करते हो। देश का बच्चा सनातनी राम भक्त, हिंदू जनमानस त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया। संतों ने आश्रमों को छोड़ा, मठ मंदिर को छोड़ा, गांव-गांव गलियों में भटक कर भजन पूजा, संध्या पूजा पाठ को छोड़कर रातों दिन एक करके अलख जगाई, जिसका परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। और जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तो संघ विचार परिवार के लोगों ने एक एक बच्चा को जगाया। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का काम का, ये नारा देकर, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, ये नारा देकर लोगों को जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि देश में 2 अहम लाल पैदा हुए, मोदी और योगी। आज देखिए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को कौन समझाए। वैसे साहब को तो पहचानते हैं आप। 2 बयान उनके बहुत चर्चा में हैं। पहला ये कि बाबरी किसकी जमीन थी ये पूरी दुनिया जानती है, बेशक वहां पर मंदिर बन जाए, वो जमीन किसकी थी। दूसरी बात ये है कि इस समय संगठित होकर रहने की जरूरत है, उनके मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, संभल कर रहिए। क्या आपको लगता है कि अयोध्या के अलावा कहीं कोई खतरा है राम भक्तों से, हिंदुओं से? इस तरह के बयानबाजी का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं कि पता है कि वो मस्जिद जो बनी थी वो किसकी थी। भाई, मीर बाकी ने आकर के हमारे राम मंदिर को गिरा करके और वहाँ उसने मस्जिद बना दिया। ये बात तथ्यगत है और इस बात को कोर्ट ने भी मान लिया। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस बीच सुरक्षा के लिए यूपी एटीएस के ब्लैक कैट कमांडोज की तैनाती भी शुरू हो गई है। अयोध्या से देखिए हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये रिपोर्ट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अब सुरक्षा भी कड़ी होने की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात किया गया है। यूपी एटीएस
के ब्लैक कमांडोज की तैनाती भी की गई है। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर तैनाती इस तरीके से की गई है और अयोध्या के कई लोकेशंस पर इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियों में ब्लैक कमांडो जो यूपी एटीएस के हैं उनकी तैनाती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस जगह पर भी आप देख सकते हैं कि कमांडो की तैनाती की गई है। इस लोकेशन पर फिलहाल 6 कमांडोज की तैनाती है। 4 लोग गश्त पे रहते हैं और 2 लोग एक लोकेशन पर रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर और क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डेमो भी इस वक्त दिया जा रहा है कि ड्रोन की तैनाती किस तरीके से होगी। यहाँ पर ये ड्रोन जो है यूपी पुलिस के द्वारा ये रखा गया है और अभी इसको उड़ाया भी जाएगा और उसके बाद इससे भी निगरानी किस तरीके से की जाएगी। 360 डिग्री एंगल जो है वो सुरक्षा के इंतज़ाम जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। उस जगह पर आपको दिखाएं तस्वीरें कि यहाँ पर ये कंट्रोल सेंटर इसका बनाया गया है अभी और तमाम अधिकारी और जो पुलिसकर्मी इसको कंट्रोल करेंगे उसका भी निरीक्षण किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरफ जोर शोर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। ये कार्यक्रम होना है 22 जनवरी को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। लेकिन 22 जनवरी को राहुल गांधी क्या करेंगे, इसका जवाब मिल गया है। 22 जनवरी को शिव मंदिर में होंगे राहुल गांधी, गुवाहाटी के लोखरा में होंगे राहुल गांधी। 22 जनवरी को असम के शिव मंदिर जाएंगे राहुल गांधी। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने है। गुवाहाटी के लोखरा में 22 जनवरी को राहुल गांधी होंगे, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी और 22 जनवरी को उनकी यात्रा असम में होगी। और 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, उसके मुताबिक शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। यानी 22 जनवरी को जो तस्वीरें सामने आएंगी वो कुछ ऐसी होंगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, दूसरी तरफ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राहुल गांधी होंगे। और हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत इस वक्त कोहिमा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुमार, क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की? क्या सियासी रणनीति के लिहाज से यह फैसला किया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी 22 जनवरी को शिव मंदिर में हो, उस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में हो? जी, निश्चित तौर पर माहौल सियासी है। प्रभु राम है, एक तरफ भोले बाबा की बात है। अगर आप याद करें तो रामायण में भी है कि भगवान राम ने शंकर जी की पूजा करी थी। तो इसको देखते हुए राहुल गांधी चूंकि खुद को बता चुके हैं कि वो शिव भक्त हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा तब गए थे जब विमान में खराबी आई थी। उन्होंने कहा उनको भोले बाबा की याद आ गई। और इसके अलावा 2018 के गुजरात चुनाव में तस्वीरें अगर याद करें तो राहुल के गले में रुद्राक्ष भी देखा गया था। और अगर इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो पहले इसकी शुरुआत अरुणाचल के परशुराम कुंड से होनी थी, जिसके चारों ओर जो पेड़ है वो रुद्राक्ष के हैं। तो लेकिन बाद में मणिपुर चुना गया सियासी वजहों से। तो निश्चित तौर पर 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आज राहुल गांधी ने जवाब भी दिया, वही चीज़ें दोहराई, शंकराचार्य की बात दोहराई और ये कहा कि जो 22 का कार्यक्रम होने जा रहा है वो आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है। और खुद को ये भी बताया, जब उनसे पूछा गया कि आपको बीजेपी हिंदू विरोधी आपको और गांधी परिवार को कहती है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि मैं सिद्धांत तौर पर हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं दिखावा नहीं करता। तो इसके बाद अब राहुल गांधी 22 तारीख को जो जानकारी मिल रही है कि गुवाहाटी पहुंचेंगे, यात्रा असम कल पहुंच जाएगी, लेकिन 22 तारीख को जब राहुल गांधी गुवाहाटी पहुंचेंगे तो वहां लोखरा में शिव जी के मंदिर में दर्शन करते नजर आएंगे। एक आप कह सकते हैं बड़ा सियासी नजारा, सियासी तस्वीरें उस दिन दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर में होंगे और राहुल गांधी असम में एक शिव मंदिर में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।